नमस्कार। हम सांख्य दर्शन के बारे में कई किस्तों में बात करेंगे। आज ये पहली किस्त है। इस पहली किस्त में हम सिर्फ इतना तय करेंगे कि सांख्य दर्शन वैदिक है या अवैदिक, वो आस्तिक है या नास्तिक। इन दो बातों के ऊपर हम पहले जरा गौर करेंगे। कहा यह जाता है कि वेद प्रामाण्य मानने की वजह से सांख्य दर्शन को आस्तिक कहना चाहिए। हालांकि स्थिति यह है कि सांख्य दर्शन ईश्वर को प्रमाण नहीं मानती, वो ईश्वर ही नहीं मानती, वो वस्तुओं के समुच्चय से विश्व बना है, ऐसा ये दर्शन मानता है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि वेद मान्यता, फिर वेद प्रामाण्य कहाँ से आ गया? अगर वेद प्रमाण मान्य है तो वेदों में 645 देवताएं हैं, उनको भी मानना अवश्य हो जाएगा, जो कि सांख्य दर्शन ईश्वर या देवताओं का अस्तित्व मानती नहीं है। वेद प्रामाण्य या वेद कहना तो हमारे आंखों के सामने 4 वेद ही आ जाते हैं। हालांकि वेद ये शब्द का अर्थ है ज्ञान या विद्या। जब सांख्य दर्शन वेद को मानती है, इसका मतलब वो ज्ञान को मानती है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान को मानती है, वो किसी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद इनको मानती है, उसे प्रमाण मानती है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये सांख्य दर्शन जो है वो साफ साफ नजर आता है कि यक्ष संस्कृति से आया हुआ है, जो भारत में असुर संस्कृति की एक उपशाखा के तौर पर उपस्थित थी। गंगा नदी के पूरे परिसर में उसका अस्तित्व विद्यमान था, प्रभाव भी था। ये यक्ष संस्कृति के प्रमाण हमें पुरातत्व से भी मिलते हैं। ये यक्ष बाद में यक्ष की जगह ब्रह्म ये शब्द ने ले ली, जबकि यक्ष शब्द पहले था। उपनिषदों में भी यक्ष ये शब्द जरूर आता है, क्योंकि यक्ष ये अद्भुत, जो अनाकलनीय किसी एक तत्व का नाम है। अथर्ववेद में यक्ष रूपी ब्रह्म, ऐसा ब्रह्मसूक्त में, अथर्ववेद के अंदर जो अंतर्गत जो ब्रह्मसूक्त है उसमें वो आता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो उपनिषद और सांख्य तत्वज्ञान की जो धारा है वो वैदिक हो ही नहीं सकती, वो पूरी तौर पर अवैदिक है। सांख्य दर्शन ये शिव शक्ति के जो द्वैत है उसको प्रमाण मानकर, प्रकृति और पुरुष ये 2 तत्व मानकर चलती है, और इसी आधार पर ब्रह्मसूत्र की और उससे भी पहले जो सांख्य दर्शन हुआ उसकी रचना हुई है, वो रचना हुई है उसके ऊपर। तो हमें समझना ये चाहिए कि सांख्य दर्शन जो है उसका वेदों से कोई संबंध नहीं, वैदिक धर्म से भी कोई संबंध नहीं, वैदिक तत्वज्ञान से भी कोई संबंध नहीं है। ये जो सांख्य तत्वधारा है वो एक ढंग से उस जमाने के जो बुद्धिशाली लोग थे, प्रतिभाशाली लोग थे, उनके दिमाग में आई पहली वैज्ञानिक बात थी। इसलिए सांख्य दर्शन ये प्रत्यक्ष प्रमाणवादी एक दर्शन बन गया। उसने ईश्वर का अस्तित्व को जरूरी नहीं समझा विश्व के निर्माण के लिए। इसलिए ये जो वेद मान्यता की बात आती है, अगर सांख्य दर्शन पहले ही ईश्वर नहीं मानती तो वेदों के 645 देवताओं को वेद प्रामाण्य के नाम पर मानेगी, ऐसा हो नहीं सकता। ये विरोधाभास हो जाएगा, और विरोधाभास सांख्य दर्शन में नहीं है, वो हमारी समझ में भी विरोधाभास है। इसलिए सांख्य दर्शन का उगम जो है हमें तंत्र शास्त्र में देखना पड़ेगा, तंत्रों में देखना पड़ेगा, जो पूरी तरह से अवैदिक है। तंत्रों को आगम शास्त्र भी कहते हैं।
आगम का मतलब ये होता है कि जो पहले से है। आगम पहले से, वेदों को निगम कहा जाता है। वेद निगम है, बात के है। शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने साफ तौर पर कहा है कपिलस्य तंत्र, माने सांख्य वेद, सांख्य दर्शन। ये तंत्र शब्द जो आता है, कपिलस्य तंत्र, इसका कारण ही यही है कि तंत्र शास्त्र के आधार पर ही, आगम शास्त्र के आधार पर ही ये सांख्य दर्शन बना। इसका वैदिक संस्कृति से, वैदिक धर्म से, वैदिक तत्वधारा से कतई संबंध नहीं है। इतनी बात हमें समझ लेनी चाहिए। अगली किस्त में हम सांख्य दर्शन के कई पहलू जो है उनके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।